आज जिस गौसे आजम से मोहब्बत आप करते हो, सरकार गौसे आजम की सीरत को आप जरा सुनते हुए चलिएगा। शेख सादी ने गुलिस्ता के दूसरे बाप की दूसरी हिकायत में लिखा कि सुबह के वक्त कोई काबे का गिलास पकड़ के रो रहा था। रोने की आवाज ऐसी दर्द भरी कि जो भी आवाज सुने वो भी रोए। रोने वाला रो के कह रहा था, मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे, मौला मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो कयामत के दिन मुझको नाबीना करके उठाना, कयामत के दिन मुझको नाबीना करके उठाना। ऐ लोगों ये कौन कह रहा है? ये गौसे आजम कह रहे हैं। किसी ने पूछा, ओ इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले, तेरा नाम क्या है? कहा अना अब्दुल कादिर जीलानी, मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है, मैं जीलान से आया हूँ। कहा ये क्यों कह रहे हो कि कयामत के दिन मुझे नाबीना करके उठाना? तो गौसे आजम का जवाब सुनो। कहते हैं कयामत में अल्लाह के नेकोकार बंदे होंगे, परहेजगार बंदे होंगे, अंबिया मुरसलीन शुहदा सालिहीन होंगे। मेरी नेकियां रब की बारगाह में कबूल नहीं, मैं उनके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कयामत के दिन नाबीना करके उठाना। ये कौन कह रहा है? ये वो गौसे आजम कह रहे हैं जिनके पास नमाजों का सवाब भी है, जिनके पास रोजों का सवाब भी है, जिनके पास हज व ज़कात का सवाब भी है, जिनके पास सदका व खैरात का सवाब भी है। ये वो गौसे आजम कह रहे हैं। मेरे अजीजों, गौसे आजम के मुरीद का कहना है, मैंने अपने शेख को देखा, आपने 40 साल इस हाल में गुजारे हैं कि ईशा में वुजू करते, पूरी रात उसी वुजू से अल्लाह की इबादत करते और फजर की नमाज उसी वुजू से आप अदा फरमाते। पता चला 40 साल ये पीठ गौसे आजम के बिस्तर से नहीं लगी है। उन्हीं 40 साल में 15 साल ऐसे गुजारे कि आप एक पैर जमीन पे रखते, एक खड़ा कर लेते, पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लिया करते थे। ये वो गौसे आजम कह रहे हैं। मेरे इमाम का शेर मुझे याद आता है, करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेगा, रजा भी कोई हिसाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि मेहर कब से नताब में है। मेरे अजीजों, ये वो गौसे आजम है। 470 में पैदा हुए, 91 साल की आपकी उम्र शरीफ हुई है और 561 में आप दुनिया से तशरीफ ले गए हैं। 470 तो आज उसका जो अदद हमारे उलमा ने निकाला है, हमारे बुजुर्गों ने निकाला है, वो इश्क है। आप इश्क के अदद देखेंगे तो 470 है। यहाँ पर कुछ ऐसे आलिम भी होंगे जो तावीज वगैरह करते होंगे, जिनको इल्मुल आदात की बहुत अच्छे से महारत होगी। अब मैं आपको बताऊं, ये उलमा समझेंगे और ये अपनी दुआओं से नवाजेंगे। देखो इश्क है 470, गौसे आजम की तारीख पैदाइश है जिसका अदद इश्क है। इश्क के आप अदद देखिएगा, ऐन के 70, शीन के 300, 370 और काफ के 100 मिला के कितने हुए? 470। ये है इश्क। और 91 साल की गौसे आजम की उम्र हुई है, जिसके अदद है, जिसका मादा है कमाल। कमाल के आप अदद देखेंगे तो 91 है। ये उलमा जानते हैं। काफ के 20, मीम के 40, अलिफ का 1 और लाम के 30 जोड़ के देख लीजिएगा, मिलाएंगे तो 91 बैठेंगे। अब ये 91 को 470 में आप मिलाइए तो 561 होते हैं। यही गौसे आजम की तारीख विसाल है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशलके आला हज़रत, तशने गौसे बरा, तशने दस्तार हिंदो करा। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही गौसे आजम की तारीख विसाल है। अब आप देखो, गौसे आजम ने 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की और जब आपकी उम्र 18 साल हुई, वालिदा की उम्र 78 साल है। गौसे आजम अपनी माँ के पास आए, अम्मी से कहा, अम्मी मैंने कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में जहाँ जहाँ उम्दा तालीम थी मैंने हासिल कर ली है, लेकिन अभी मेरी इल्म की तिश्नगी बुझी नहीं है। मैं मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद आना चाहता हूँ। माँ जिसकी उम्र 78 साल है, गौसे आजम की उम्र 18 साल है। जब माँ की उम्र 60 साल की थी तब गौसे आजम पैदा हुए थे। कितनी उम्र में? 60 साल की उम्र में। 60 साल की जब औरत पहुंचती है तो आदमी औलाद की तरफ से मायूस हो जाता है। वो अल्लाह है जो वीराने में गुलशन खिला देता है, वो अल्लाह है जो पत्थर से पौधा निकाल देता है। यखलुकु मा यशा, वो अल्लाह है जो
जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, वो अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। गौसे आजम की उम्र 18 साल, माँ की उम्र 78 साल। इस उम्र पे जब माँ बाप पहुंच जाएं तो सोचो उन्हें औलाद की सपोर्ट की कितनी जरूरत होती है, औलाद के सहारे की कितनी जरूरत होती है। वो गौसे आजम की वालिदा है जिन्होंने ये नहीं कहा मेरे लाल तू मेरे एहसान भूल गया, मैंने 9 महीने तुझे अपने शिकम में रखा, तेरे बोझ को उठाया मेरे लाल, मैंने तुझे जन्म दिया, मैंने तुझे 2 साल अपना खून जिगर दूध की शक्ल में पिलाया। माँ ने अपने एहसान नहीं गिनाए। लोगों, मेरे आका ने फरमाया माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे, तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। कितनी परेशानी उठाती है एक माँ, कितनी दिक्कतों का सामना करती है एक माँ, कितनी परेशानियों से गुजरती है एक माँ। आज अगर 1 किलो का पत्थर तुम्हारे पेट पे बांध दिया जाए और कहा जाए कि पेट से पत्थर हटना नहीं चाहिए, खाना खाओगे तो पत्थर पेट से बंधा रहेगा, पानी पियोगे तो पत्थर पेट से बंधा रहेगा, शाम को सोओगे तो ये पत्थर पेट पे रहेगा। बताओ क्या खाना सुकून से खा पाओगे? बताओ क्या पानी सुकून से पी पाओगे? जरा सोचो। आज डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे का वजन अगर 2 किलो या 2.5 किलो है तो ऐसा बच्चा कमजोर माना जाता है। बच्चे का वजन कम से कम 3 या 3.5 किलो का होना चाहिए। जरा सोचो माँ ने कितनी परेशानियां उठाई होंगी, कैसे हमारा बोझ लेके घर का काम किया होगा, कैसे घर के काम काज को हाथ लगाया होगा। आज हम माँ की कुर्बानियां भूल गए, आज हम बाप के एहसानों को भूल गए। वो माँ जिसने रातों में बैठ करके हमारे सरहाने रातें गुजारी, वो बाप जिसने हमारे सरहाने बैठ करके रातें गुजारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल बरा, शायरे हिंदुस्तान, गुलाम गौस गजाली बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, थोड़ा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब तो बहुत खामोशी के साथ आप हजरात बैठे। शायर अहले सुन्नत गुलाम गौस गजाली साहिब क़िबला की आमद हो चुकी है। वैसे मुझे तो हुक्म ये हुआ था कि जैसे गजाली भाई आएंगे तकरीर खत्म करनी है। आप बोलिए। क्या थोड़ा थोड़ा करीब में आ जाएंगे? जो अजीज हमारे जो बीच में जगह खाली है थोड़ा करीब में आ जाएंगे। अरे कुर्सी छोड़ दो, इस कुर्सी की जरूरत नहीं है, हम आयतुल कुर्सी वाले। आइए थोड़ा थोड़ा करीब में आइए। अरे अभी आले रसूल की आमद होगी, थोड़ा करीब में आइए। मैं पहली बार नहीं आया हूँ नानपारा इलाके में, मैं सबके चेहरे भी जानता हूँ, सबसे वाकिफ भी हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं आप हजरात। जरा सुनिएगा, असल में इनकी वजह है ना, ये जो है ना तो दूर से देख करके चेहरा देख करके वो तकलीफ सुनिए। ये कौम अगर साइड से लगी हुई होती तो मजमा एक भरा हुआ होता। अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी मेहनतें की हैं शहजाद भाई ने। कैसे ये प्रोग्राम हो रहा है इस मौके पे सब जानते हैं। ये शहजाद भाई ही की मेहनतों काविश का समरा है और ये फैजान गाजी है, ये गौसुल वरा का जश्न है ना। गौस पाक फरमाते जब तक मैं नहीं चाहता कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। वाह वाह वाह। गौसे आजम ने चाहा तो प्रोग्राम हो गया, है ना। आला हजरत कहते हैं गर्ज आका से करूं अर्ज की है पनाह के बंदा मजबूर है खातिर पे है कब्जा तेरा। हाय 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 हाय। हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। गौसे आजम की शान है, तवज्जो के साथ सुनिएगा। गौसे आजम की वालिदा ने अपने एहसान नहीं गिनाए कि बेटा बुढ़ापे में छोड़ के जा रहा है मुझे बगदाद। माँ के 3 एहसान ऐसे कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे, तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। माँ 9 महीने अपने शिकम में रखती है, औलाद को जन्म देती है, 2 साल वो अपना खून
जिगर दूध की शक्ल में पिलाती है। कितनी परेशानियां उठाती है एक माँ, कितनी दिक्कतों का सामना करती है एक माँ, कितनी रातें बैठ करके गुजारती है एक माँ। ऐ मेरे अजीजों, एक बाप से पूछो, उस माँ से पूछो, आज बेटा जवान हो गया, 4 पैसे क्या कमाने लगा, थोड़ी सी दौलत उसके पास क्या आ गई, उसने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। आज हमारे कमरों में एसी चले, कूलर चले, माँ बाप हैं कि तीनों झोपड़ियों में रह के अपनी जिंदगी गुजारे, माँ बाप हैं कि परेशानी में अपनी जिंदगी गुजारे। क्या इस दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इस दिन के लिए माँ बाप ने औलाद की खातिर दुआएं कराई थी? क्या इस दिन के लिए माँ बाप ने पीरों के घरों के चक्कर लगाए थे? ऐ लोगों, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर कर लो। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उठ गई, उस दिन एहसास होगा आज कितनी बड़ी दौलत मेरे घर से चली गई, आज कितना बड़ा सरमाया मेरे घर से चला गया, आज कितनी बड़ी सपोर्ट मेरे घर से चली गई। ऐ लोगों, बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। कभी तुम्हें लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो उनके करीब बैठ करके उनकी सफेद दाढ़ी की तरफ देखना, उनके चेहरे की झुर्रियों की तरफ देखना, उनके हाथों की लकीरों की तरफ देखना। एक दिन मैंने पूछा अपने अब्बा से, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, आपके हाथ की लकीरें कहाँ चली गई? तो एक जवाब दिया था इमलिया वालों कि बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। कभी चले जाओ बहराइच शरीफ में गाजिया पाक के आस्थाने की तरफ, चले जाओ कभी बस स्टैंड की तरफ, चले जाओ कभी नानपारा में बस स्टॉप की तरफ, वहाँ कुछ लोग ऐसे मिलेंगे रात के 2 बजे कोई ऑटो चला रहा है, कोई ऑटो रिक्शा लेकर खड़ा है, कोई ई रिक्शा लेकर के खड़ा है, रात के 2 बजे 3 बजे कोई 4 व्हीलर लेकर के खड़ा है, कोई बस लेकर के खड़ा है, कोई ट्रक चला रहा है। ये रात के 2 बजे 3 बजे जब शिक्षक की नींद आती है, जब गहरी नींद आने का खतरा रहता है, ऐसे आलम में कोई ऑटो रिक्शा सवारी लेकर रोड पर चला है, जान हथेली पे लेकर के चलने वाला ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे। आज अफसोस होता है पेड़ गांव में रह गए, फल शहर में पहुंच गए। बाप ईद पे इंतजार करता, काश मेरा बेटा मेरे घर आ जाता, बाप बकरा ईद के मौके पे इंतजार करता, काश बेटे के कदम घर में आ जाते, शबे बारात के मौके पे इंतजार करता, आज के दिन मेरा बेटा मेरे घर पे आ जाता। बेटा है कि अपनी जिंदगी में मस्त है। याद रखना नौजवानों, हर चीज गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं, कुछ जिंदगी जीने के सलीके माँ बाप के पास बैठने से आते हैं। याद रखना मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिससे उसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे न अल्लाह राजी न उसका रसूल राजी। घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे। कारोबार में बरकत नहीं है तो बरकत होने लगेगी, मकान में बरकत नहीं है तो माँ बाप की दुआ से मकान में बरकत होने लगेगी। आज जो दुआएं कराते हुए फिर रहे हो, मैं बरेली शरीफ से आया, हजरत मकान में बरकत नहीं है दुआ कर दो, पीर साहब आएंगे हजरत दुआ कर दो, आलिम साहब आए हजरत दुआ कर दो। याद रखना जश्न गौसुल वरा व जश्न दस्तार हिफ्ज़ व कुव्वत में आने वालों, इतनी जल्दी किसी मौलाना की दुआ कबूल नहीं होगी जितनी जल्दी औलाद के हक में उसके माँ बाप की दुआ कबूल होती है। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत डाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हुआ अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना फुरकान नज़री साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये माँ बाप है लोगों, ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला बाप ही तो है, ये बस चलाने वाला बाप ही तो है, ये ट्रक चलाने वाला बाप ही तो है। स्कूल जाने वाले बच्चों, तुम तो स्कूल जा रहे हो लेकिन बस्ता लाके देने वाला बाप ही तो है, उसमें किताबें लाके देने वाला बाप ही तो है, ये स्कूल की फीसें भरने वाला बाप ही तो है, ये कोचिंग की फीसें भरने वाला बाप ही तो है, ये कॉलेज की फीसें भरने वाला बाप ही तो है, ये यूनिवर्सिटी की फीस भरने वाला बाप ही तो
तो है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए। कोई दिल्ली कमाने जा रहा है, ये बाप ही तो है। मुंबई कमाने जाने वाला बाप ही तो है। बेंगलोर कमाने जाने वाला बाप ही तो है। ये 3-3 साल के लिए सऊदी, दुबई, कतर कमाने जाने वाला ये एक बाप ही तो है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए। बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से कुर्बान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां। दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद तो बेटे अलग हो जाएंगे। बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी दिल के लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशरक़े आला हज़रत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, उलमाए अहले सुन्नह। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलाद को पढ़ाने की खातिर माँ अपने जेवर बेच देती है। औलाद को मकान बनाकर देने की खातिर माँ अपने जेवर को बेच देती है। आज वही माँ बाप बूढ़े हो गए, हमने उनके बिस्तर घर से बाहर कर दिए। आज हमारे इस बाप क्या है इसका पता हमें तब चलता जब हम खुद बाप बनते हैं। जब खुद की औलाद होती है ना, तब एहसास होता है कि आज कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई है। मेरे अजीजों, आज हमारी औलाद बीमार पड़ जाए, हम अपनी बात आपको बताते हैं। रात के 2 बजे 3 बजे जलसा करके जाओ, कैसी नींद आती है। पूरी रात का जगा हुआ आदमी अचानक से पता चले बच्चे को बुखार आ गया, तबीयत खराब है, पूरी रात नींद उड़ जाती। सरहाने बैठ करके रातें गुजार देते। दिल में ख्याल आता है, फुरकान आज हमारा बच्चा बीमार पड़ गया, हमारी रात की नींदें उड़ गई। कभी सोचा है बचपन में जब हम बीमार पड़े होंगे तो हमारे माँ बाप ने कितनी रातें बैठ करके गुजारी होगी। जब हम बीमार पड़े होंगे तो यही हमारा बूढ़ा बाप है जिसकी आज खांसी अच्छी नहीं लगती, हमको रात में डॉक्टरों के घरों पे लेके गया। यही हमारी बूढ़ी माँ है जिसकी आज हमको जिसका बोलना अच्छा नहीं लगता, जिसने सर्दी में अपनी चादर अपनी औलाद को ओढ़ा दी, खुद डरती रही लेकिन बेटे को सर्दी नहीं लगने दी। अभी उस दिन मैं दरगाह शरीफ हाजिरी देने गया, बारिश का मौसम था, बारिश तेज हो रही थी। कार के अंदर से मैंने देखा एक माँ बाप अपने बेटे को लेकर के आ रहे थे स्कूल से। माँ भी भीग रही थी, बाप भी भीग रहा था, लेकिन बच्चे को उन्होंने पन्नी उड़ा दी थी, एक पॉलीथीन उड़ा दी थी, बच्चे को भीगने नहीं दिया अपने। मैंने कहा ये माँ बाप होते हैं जो खुद तो परेशानी उठा ली मगर अपनी औलाद तक परेशानी पहुंचने नहीं दी। आज वही औलाद 4 पैसे कमाने लगी, थोड़ी सी डिग्री क्या आ गई, ओहदा क्या आ गया, अच्छा कारोबार क्या चल गया, उसने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। हम कौन सा मुंह लेके आका की बारगाह में जाएंगे, हम कौन सा चेहरा लेकर शाफ़िई महशर की बारगाह में जाएंगे। क़यामत में मेरे नबी ने पूछ लिया, बुढ़ापे में माँ बाप की दौलत मिली थी, क्या करके आए हो? क्या कहोगे उनका बिस्तर घर से बाहर करके आए? क्या कहोगे उन्हें तीनों झोपड़ियों में रहने पे मजबूर करके आए? हर चीज का जवाब देना है मेरे अजीजों। इन अहसनतुम अहसनतुम लिअनफुसिकुम व इन असातुम फलहा। अगर अच्छा करोगे तो अच्छा तुम्हारे लिए है, और अगर बुरा करोगे तो उसका वबाल भी तुम्हारे ऊपर है। इमाम गजाली फरमाते हैं, पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। मेरे अजीजों, माँ बाप बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। आंखें खराब हो गई औलाद पाल कर, औलाद बात करती है आंखें निकाल कर। जीते जी माँ बाप देखने को तरस गए, अल्लाह अकबर, मरने के बाद आए हैं बेटे जहाज से। मेरे अजीजों, ये हाल है आजकल की औलाद का। अल्लाह ने माँ बाप दिए हैं तो उनकी कदर कर लो, और अगर माँ बाप दुनिया से चले गए
हैं। मेरे आका ने फरमाया जुमे के दिन जो माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने वालों में लिखा जाता है, ऐसा बेटा माँ बाप के फरमा बरदारों में लिखा जाता है। चले जाया करो कब्रिस्तान। आका फरमाते फल मय्यत फिल कब्र इल्ला कल गरीबिल मुतगब्बिस यंतज़िरु दावतन तलहकुहु मिन अबिन व उम्मिन व अखिन व सदीकिन। आका फरमाते जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। जो दरिया में डूबने वाला इंतजार करता है, कोई मुझे हाथ दे के बाहर निकाल लेता, कोई मुझे सहारा दे के बाहर निकाल लेता, ऐसे ही जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। बाप औलाद की दुआ का इंतजार कर रहा है, औलाद माँ बाप की दुआ का इंतजार कर रही है, माँ औलाद की दुआ का इंतजार कर रही है, औलाद माँ की दुआ का इंतजार कर रही है, शौहर बीबी की दुआ का इंतजार कर रहा है, बीबी शौहर की दुआ का इंतजार कर रही है। मेरे अजीजों, ये माँ बाप है अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जो प्रॉपर्टी हमको दे के चले गए, जमा जमाया कारोबार हमको देकर चले गए, आज हम उनकी कब्र पे जाकर के 10 मिनट कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, सूरह फातिहा नहीं पढ़ सकते। याद रखना मेरे अजीजों, आज अगर तुम अपने माँ बाप से मोहब्बत करोगे तो तुम्हारी औलाद तुमसे मोहब्बत करेगी। आओ चलो कस्बा जीलान की सरजमीन पे 18 साल की उम्र है मेरे गौसे आजम की, माँ की उम्र 78 साल है। ये नहीं कहा बेटा मुझे छोड़ के जा रहा है, माँ भी जानती है कि अब बेटा दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, बेटा भी जानता है माँ का दीदार नहीं हो पाएगा, फिर भी माँ ने इल्म हासिल करने भेजा, फिर भी माँ ने बगदाद पढ़ने के लिए भेजा, फिर भी माँ ने तालीम हासिल करने के लिए भेजा। जब गौसे आजम पैदाइशी बनी है, जब गौसे आजम मादरसाद बनी है, तो उन्हें पढ़ने की क्या जरूरत थी, उन्हें मदरसा जाने की क्या जरूरत थी, किसी उस्ताद के सामने जानूर तलम्मुस तय करने की क्या जरूरत थी। तो सुनो, ये उन जाहिल पीरों के मुंह पे तमाचा है जो कहते हैं मौलवियों का रास्ता और है और पीरों का रास्ता और है। देख लो पीराने पीर, रोशन जमीर जो सिर्फ पीर नहीं है, पीरों के पीर है। ताज शरिया फरमाते हैं पीरों के आप पीर हैं, या गौस अल मदद अहले सफा के मीर है, या गौस अल मदद सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं। या नारे तकबीर, बोलो हाथ आगे बोलिए, सारे लोग हाथ आगे बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, तशरीह गौसे बरा, तशरीह दस्तार हिंदू बरा, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी बरेली शरीफ। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मौलवियों का रास्ता और है, पीरों का रास्ता और है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अलग नहीं है, अलग नहीं है। पीराने पीर हैं, पहले आलिम हैं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। समझे? एक साहब की क्लिप हमने सुनी थी, वो कह रहे थे ये मौलवियों की तादाद कब की है, ये मौलवियों की तारीख कब की है, 200 साल, 300 साल, 400 साल। सूफियों की, वलियों की, कलंदरों की तारीख 1200 साल पुरानी है। समझ गए? उसे बताओ क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक आलिम नहीं है? हजरत उमर फारूक आजम आलिम नहीं है? क्या हजरत उस्मान गनी आलिम नहीं है? बाबुल इल्म मौला अली आलिम नहीं है? क्या इमाम हसन इमाम हुसैन आलिम नहीं है? क्या इमाम आजम आलिम नहीं है? क्या इमाम शाफई आलिम नहीं है? क्या इमाम मालिक आलिम नहीं है? क्या इमाम अहमद इब्ने हम्बल आलिम नहीं है? क्या गौसे आजम आलिम नहीं है? क्या गरीब नवाज आलिम नहीं है? अरे गौसे आजम आलिम भी है और वली भी है, सूफियों के इमाम भी है। इमाम हसन बसरी आलिम भी है, सूफियों के इमाम भी है। जरा देखो, गरीब नवाज आलिम भी है और हिंदुस्तान के वलियों के सरदार भी हैं। तो आलिमों की तारीख तो पहले से है, आलिमों की तारीख पहले से है। मेरे अजीजों, ये सरकार गौसे आजम ने मदरसे में जाकर के पैगाम दे दिया कि मैं पीराने पीर हूँ, पीरों का पीर हूँ। और कैसे पीराने पीर हैं? विलायत कुबरा का जो मनसब है वो सरकार गौसे आजम के पास है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुनो, उलमा दुआओं से नवाजेंगे। जब
मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पे आखिरी जो हज फरमाया मेरे आका ने, उस मौके पे 1.25 लाख सहाबाए किराम का मजमा है। मेरे आका ने मौला अली शेरे खुदा का हाथ अपने हाथ में लिया और फरमाया ज़हबतिन नबुव्वत ला नबिय्य बादी, नबुव्वत जा रही है, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा, नबुव्वत का दरवाजा बंद हो रहा है। नबी ने मौला अली शेरे खुदा का हाथ ही अपने हाथ में क्यों लिया? 1.25 लाख सहाबाए किराम है, मौला अली का हाथ अपने हाथ में लेकर के पैगाम दे दिया मेरे आका ने, नबुव्वत जा रही है, विलायत का दरवाजा खुल रहा है, विलायत का दरवाजा खुल रहा है। कौन बना विलायत का इमाम? मौला अली शेर खुदा विलायत के इमाम है। उनके बाद में इमाम हसन विलायत के इमाम बने। कौन बना? किसके पास आई विलायत कुबरा? इमाम हुसैन के पास आई। इमाम हुसैन के बाद में इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास में विलायत कुबरा मिली। ऐ लोगों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद में इमाम बाकिर विलायत कुबरा के मनसब पे फाइज हुए। विलायत कुबरा कह लो या गौसियत कुबरा कह लो। इमाम बाकिर के बाद में इमाम जाफर सादिक आप बनते हैं, विलायत कुबरा के मनसब पे आप फाइज होते हैं। इमाम जाफर सादिक के बाद में यही सिलसिला इमाम हसन अस्करी तक आता है, और इमाम हसन अस्करी के बाद में विलायत कुबरा का जो मनसब मिला है वो पीराने पीर रोशन ज़मीर बगदाद के गौसे आज़म को मिला है। आला हज़रत रुकारों पे सर भला क्या कोई जाने में है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने में है कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हज़रत, शाने गौसे आज़म, जश्ने गौसे वरा, जश्ने दस्तार हिंदू करा, मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी बरेली शरीफ। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम है। अब आप जरा देखिएगा, बगदाद तालीम हासिल करने के लिए गए, इल्म हासिल करने के लिए बगदाद गए। ये उलमा जानते हैं कितनी परेशानी उठाई मेरे गौसे आजम ने। ये तो मौलाना, ये तो हाफिज कारी असलम साहिब किबला मदरसे को चला रहे हैं, कारी साहब मदरसे को चला रहे हैं, देख रेख हमारे शहजाद भाई कर रहे हैं, आपकी बस्ती वाले भी जिम्मेदार हैं। मेरे अजीजों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज आप कानपारा अजीजुल उलूम में जाएंगे, खाना बेहतर मिलेगा। आप तक जाकर के बहराइच शरीफ मदारिस में देखेंगे, अच्छे से अच्छा खाना मिल रहा है। आपके पूर्व जवार में जो मदरसे चल रहे हैं, अच्छे खाने मिल रहे हैं। अब तो खानों का इंतजाम है। जब गौसे आज़म बगदाद पढ़ने के लिए गए तो कोई खाने का इंतजाम नहीं था। कितनी परेशानी उठाई मेरे गौसे आज़म ने। मेरे गौस फरमाते हैं, मैंने दौरान तालिब इल्मी इतनी परेशानी उठाई, कई दिन के फाके करता मैं। मेरे गौस फरमाते एक महीना हो जाता मुझे फाके करते हुए। एक दिन गौसे आज़म के दिल में ये ख्याल आया, लाओ कोई मुबाह चीज मिल जाए मैं उठा के खा लूं। करख के खंडरार की तरफ चले गए, कोई मुबाह चीज मिले उठा के खा लूं। वहां 40 फकीर और भूख भूख चिल्ला रहे थे। वापस आए, कहते मैं मस्जिद के अंदर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता। कहते जब मुझे भूख परेशान करती मैं अल्लाह की इबादत करने लगता। मेरे गौस कहते एक दिन मैंने देखा कि नमाज से जब फारिग बैठे थे गौसे आज़म, देखा बराबर में कोई खाना खा रहा है। सरकार गौसे आज़म के दिल में ख्याल आया ये खाने में मुझे शरीक कर ले। उसने कहा आओ बेटा खाना खा लो। मेरे गौस बैठे, उसने कहा बेटा कहाँ पढ़ते हो? कहा मदरसा निजामिया में पढ़ता हूँ। उस मुसाफिर ने कहा बेटा मदरसा निजामिया में कस्बा जीलान का मोहल्ला नीफ के सादात घराने का एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम अब्दुल कादिर है, क्या उसे जानते हो? मेरे गौस ने कहा उससे क्या काम है? कहा मैं उनके मोहल्ले का रहने वाला हूँ। मैं आ रहा था, माँ ने थोड़ा सोना दे के मुझसे कहा मेरा बेटा बगदाद में पढ़ रहा है, मेरा बेटा बगदाद में तालीम हासिल कर रहा है, ये सोना मेरे बेटे को दे देना, उसके खर्च में काम आएगा। मेरे गौस से उसने कहा मैं 3 दिन से उस लड़के को ढूंढ रहा हूँ, मुझे वो नहीं मिला। मेरे पास जितने पैसे थे खर्च हो गए। आज उसका थोड़ा सोना बेच के ये खाना खरीद के लाया हूँ। क्या बेटा उसे तुम जानते हो? मेरे गौस ने फरमाया जिस अब्दुल कादिर को तुम तलाश कर रहे हो वो अब्दुल कादिर नहीं तो हूँ, वो गौसे आज़म नहीं तो हूँ। बेटा माफ कर देना, मैंने तुम्हारा थोड़ा सोना बेच दिया है। सरकार गौसे आज़म फरमाते कोई बात नहीं, आपने वो सोना लिया और खाने का सामान खरीदा। वो जो 40 फकीर भूख भूख चिल्ला रहे थे उन फकीरों को ले जाकर के वो खाने पीने का सामान दे दिया। ये गौसे आज़म है। परेशानी उठाई गौसे आज़म ने, तकलीफें उठाई गौसे आज़म ने, कई दिन के फाके किए गौसे आज़म ने।
अल्लाह ने वो मकाम दिया गौसे आजम को। एक दिन ये कसम खाई, तब तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह ने दस्ते कुदरत से नहीं खिलाएगा। कई दिन के बाद में आपके पीर मुर्शिद और आपके उस्ताद हजरत अबू सईद मखजूमी अलैहिर्रहमा एक तबाक में खाना लेकर आए। कहा अब्दुल कादिर ये खाना खा लो। आपने खाने को हाथ नहीं लगाया। ऐ इमलिया कुर्ब जवार से आने वालों, उलमा की दुआएं लेकर गौसे आजम ने खाने को हाथ नहीं लगाया। कानों में गैब से आवाज आती है, या अब्दुल कादिर जिलानी बिहक़्क़ि अलैका कुल व बिहक़्क़ि अलैका इशरब। ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तुझे मेरे इज्जत और जलाल की कसम तू खा ले, तुझे मेरे इज्जत और जलाल की कसम तू पी ले। बरेली का इमाम पुकारू था, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, शाने गौसे आज़म, जश्ने गौसे वरा, जश्ने दस्तार हिंदो करा, हज़रत मौलाना फरकान मंदवी साहब क़िबला, फैज़ाने आला हज़रत। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। ये गौसे आजम है, माशाअल्लाह, ये गौसे आजम है। कितनी परेशानी उठाई। एक मिसाल में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आज असलम भाई, किसी का बच्चा फौज में भर्ती हो जाए और लोग कहें कि अरे फला का लड़का फौज में भर्ती हो गया, तो दूसरे लोग कहते हैं उसने मेहनत भी तो बहुत की है। लोग सोते थे तो वो रोड पे दौड़ता था। कोई कहे फला का लड़का डॉक्टर बन गया, तो आप कहोगे उसने पढ़ाई भी तो बहुत की है। कोई इंजीनियर बन जाए, आप कहोगे वो पढ़ता भी तो बहुत देर तक था। ये दुनियावी लोग हैं, अगर मेहनत करें तो आप कहते हो उनको इसका सिला मिलना चाहिए। अरे गौसे आजम को जो वलियों का सरदार अल्लाह ने बनाया है, जरा उनकी मेहनतें भी तो देखो। कितनी मेहनतें की दौरान तालिब इल्मी, कितनी परेशानी उठाई दौरान तालिब इल्मी, और कितना इल्म हासिल किया। गौस पाक फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतबा। हम इल्म हासिल करें, कोई हाफिज बने, कोई कारी बने, कोई आलिम बने, कोई मौलाना बने, कोई मुफ्ती बने। गौस पाक फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया, कुतुब बना दिया। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है। आप नीचे बैठे हो, उलमा ऊपर बैठे हैं, ये इल्म की बरकत है। क्या बात है, समझ रहे हैं, ये इल्म की बरकत है। दादा भी मस्जिद में है, पोता भी मस्जिद में है, पोता हाफिज कुरान है, तो दादा उम्र की वजह से मुसल्ले पर नहीं बढ़ेगा, पोता ही आगे बढ़ेगा। ये इल्म की बरकत है। वाह 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 वाह। बाप के आगे बेटा है, ये इल्म की बरकत है। दादा के आगे पोता है, ये इल्म की बरकत है। नाना के आगे नवासा है, ये इल्म की बरकत है। इल्म बहुत जरूरी है। आज हम इल्म से दूर हो गए, आज हम तालीम से दूर हो गए, आज हम एजुकेशन से दूर हो गए, आज हम शिक्षा से दूर हो गए। ऐ मेरे अजीजों, गौसे आजम ने इल्म हासिल किया, तालीम हासिल की, इतने बड़े मुफ्ती बने गौसे आजम, इतने बड़े आलिम बने गौसे आजम के मुफ्ती आजम थे गौसे आजम। 500 फतावा आपके हुजरे में रखे रहते थे। और गौसे आजम मुजतहिद मुतलक है, आला हजरत ने लिखा है मुजतहिद मुतलक है गौसे आजम। चारों मजाहिब के एतबार से फतवे आते थे, चारों मसलक के एतबार से, मसलक के एतबार से फतवे आते थे। गौसे आजम की बारगाह में इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हम्बल, चारों की फिका के एतबार से सवाल होते थे। गौसे आजम हर एक को उसी इमाम की फिका के एतबार से जवाब दिया करते थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये गौसे आजम का इल्म है। तवज्जो से सुनिएगा, गौसे आजम की तालीम आप देखें। एक साहब ने कसम खा ली कि मैं ऐसी इबादत करूंगा जिस इबादत में कोई भी मेरे साथ शरीक नहीं होगा, अगर शरीक हुआ तो मेरी बीवी को तलाक। अब बताओ ये कोई बात? नमाज अकेला यही तो पढ़ता नहीं, पूरी दुनिया में जाने कितने लोग पढ़ते होंगे। रोजा अकेला यही तो रखता नहीं है, कितने लोग रोजे रखते होंगे।
ज़कात अकेला यही तो देता नहीं, कितने लोग ज़कात देते होंगे। उलमा ने हाथ खड़े कर दिए कि हमको इसका जवाब मालूम नहीं। ये फतवा गौसे आजम के पास पहुंचा। सरकार गौसे आजम ने उसका जवाब लिख दिया कि ये शख्स मक्का शरीफ जाए और मताफ की जगह को खाली करा दिया जाए और अकेला ये काबे का तवाफ करे। ये ऐसी इबादत है कि पूरी दुनिया में कोई इसके साथ शरीक ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, ये इल्म है गौसे आजम का। और सुनो, सरकार गौसे आजम ने फारिग होने के बाद में तदरीस का मनसब संभाला। ये जो मदरसे में बैठ के पढ़ाने वाले हमारे आलिम हैं, हाफिज हैं, कारी हैं, इन्हें मामूली मत समझो। सरकार हाफिज मिल्लत फरमाते हैं इस्लाम की खिदमत के 3 नुमाया तरीके हैं। पहला तरीका है तदरीस, मदरसे में बैठ के पढ़ाने से दीन की खिदमत होती है। दूसरा तरीका है तसनीफ, किताबें लिख कर के इस्लाम की खिदमत होती है। और तीसरा तरीका है तकरीर, वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। तकरीर के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। आई मेरी बात समझ में? तीनों तरीके हैं। अब सरकार गौसे आजम की जिंदगी को आप देखो। सरकार गौसे आजम ने 40 साल तकरीबन मदरसे में बैठ के पढ़ाया। सुभान अल्लाह, सुभान 40 साल गौसे आजम ने मदरसे में बैठ के पढ़ाया। हर साल गौसे आजम के मदरसे से 3000 तालिबे इल्म आलिम फाजिल बन के निकलते थे। ऐ इमलिया वालों, ये जश्न दस्तारे हिफ्ज है ना, तो देखो गौसे आजम की शान। गौसे आजम उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने 1,30,000 आलिम इस कौम को अता फरमाए। वाह 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 वाह, 1,30,000 आलिम इस कौम को अता फरमाए गौसे आजम ने। गौसे आजम ने किताबें लिखी, गुनियतुत तालिबीन किताब लिखी गौसे आजम ने। कुरान की तफसीर अल जीलानी लिखी गौसे आजम ने। फुतूहुल गैब किताब लिखी गौसे आजम ने। अल फतहुर रब्बानी किताब लिखी गौसे आजम ने। कई रसाइल लिखे गौसे आजम ने। अरे गौस पाक की कितनी किताबें तो जब हिलाकू खाने बगदाद पे हमला किया था तो दरिया दजला के अंदर डाल दी गई। ऐ लोगों, बगदाद को तबाह कर दिया गया था। उस वक्त कितनी किताबें हमारे सामने जो हमारे उलमा ने पेश की, हम तो उन्हीं किताबों के नाम बता पाएंगे। फिर भी सैकड़ों किताबें सरकार गौसे आजम ने तसनीफ फरमाई है। तो तरीके आपने सुन लिए। तदरीस के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है, तसनीफ के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। और तदरीस के जरिए इस्लाम की खिदमत तो ऐसी है कि जितने लोग वहां बैठे हैं वही फायदा उठाएंगे। जितने बच्चे पढ़ने आए हैं दरसगाह में वही फायदा उठाएंगे। तसनीफ के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है तो किताबों से वही फायदा उठाएंगे। जो पढ़े लिखे होंगे, जिनके पास तालीम होगी, वही किताब पढ़कर के फायदा उठाएंगे। अब तीसरा तरीका है तकरीर, जिसके जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। जो दिन भर काम पे रहते हैं, रात को आते हैं जलसे में, आलिम की तकरीर सुनकर के उस पर अमल करते हुए चले जाते हैं। तकरीर से इस्लाम की खिदमत होती है। सरकार गौसे आजम बाज नहीं कहते थे, गौसे आजम तकरीर नहीं करते थे। ख्वाब तकरीर करना अगर कोई हल्का काम होता तो नबी गौसे आजम के ख्वाब में आके नहीं फरमाते कि बेटा अब्दुल कादिर तकरीर किया करो, बेटा वाज कहा करो। अर्ज किया, नाना मैं अजम का रहने वाला, ये अरबी लोग, इनकी अरबी बड़ी फसीहो बलीग है, इनके सामने बयान कैसे करूं? तो मेरे नबी ने फरमाया मुंह खोलो। नबी ने 7 मरतबा अपना लुआगो दहन गौसे आजम के मुंह में डाल दिया। अब मिंबर पे बैठे गौसे आजम पहली बार जब कोई तकरीर करने बैठता है तो झिझक महसूस होती है। और मौला अली शेरे खुदा आए, अब्दुल कादिर मुंह खोलो। गौसे आजम ने मुंह खोला, मौला अली ने 6 मरतबा लुआगो दहन डाला। आखिरी बात बता के बैठने जा रहा हूँ। नबी ने 7 मरतबा डाला, अली शेरे खुदा ने 6 मरतबा डाला। पूछा आपने 6 मरतबा क्यों डाला? तो जवाब दिया ताकि नबी से अदद में बराबरी न होने पाए, नबी से गिनती में बराबरी न होने पाए। अब मुझे बताओ इमलिया वालों, गौसे आजम के मुंह में जब नबी ने अपना लुआगो दहन डाल दिया तो फिर मौला अली को लुआगो दहन डालने की क्या जरूरत है? क्या नबी का लुआगो दहन काफी
काफी नहीं है, मेरे नबी का लुआब दहन वो है, खारी कुओं में पड़ जाए तो कुएं का पानी मीठा हो जाए। एक सहाबी की पिंडली की हड्डी टूट गई, आका की बारगाह में खिचड़ते हुए आए, आका पैर की हड्डी टूट गई, या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं? आका ने फरमाया करीब आओ, अपना लुआब दहन हड्डी पे लगाया, दस्ते मुबारक फेरा तो सहाबी रसूल की हड्डी ठीक हो गई। आला हजरत पुकार उठे, शाफियो नाफी हो तुम, काफियो माफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करो दरूद। एक हजरत अबू बकर सिद्दीक के पैर में सांप ने काटा, नबी ने लुआबे दहन लगाया, जहर के लिए तिरयाब हो गया। मौला अली शेर खुदा की आंखें आ गई, लुआबे दहन लगाया, शिफा याब हो गई। ऐ लोगों, ये मेरे आका का लुआबे दहन है। जब नबी ने लुआबे दहन डाल दिया तो मौला अली को डालने की क्या जरूरत है? तो सुनो, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्मी व अलीउल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। नबी ने अपना लुआबे दहन डालकर इल्म का शहर गौसे आजम के सीने में बसा दिया, मौला अली ने डालकर शहर का दरवाजा खोल दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत फैज़ाने गौसे आज़म आमद सैयद सरकार हसाने मियां, आमद सैयद सरकार हसाने मियां, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तदरीस के जरिए खिदमत की गौसे आजम ने, तसनीफ के जरिए खिदमत की गौसे आजम ने, तकरीर के जरिए खिदमत की गौसे आजम ने, गौसे आजम ने हर उस महाज पर बैठ करके इस्लाम की खिदमत की है जिससे दूसरों को फायदा पहुंचे, जिससे दूसरों को नफा पहुंचे। तुम्हारी बस्ती में भी मदरसा चल रहा है मेरे अजीजों, ये मदरसे कोई मामूली चीज नहीं है, इन मदरसों की तरफ तवज्जो दो। ये मदरसे तुम्हारी जरूरतों का नाम है, ये मदरसे तुम्हारी उमंगों का नाम है। आज इस मदरसे से 3 हाफिज़े कुरान है, 3 कारी कुरान है, 6 बच्चों के सर पे दस्तार बांधी जाएगी। आज तुम अपनी आंखों से देखोगे लोगों, हाफिज़े कुरान अगर बाअमल है तो उसका मकाम मेरे आका फरमाते हैं बाअमल हाफिज़े कुरान क़यामत के दिन 10 ऐसे लोगों की शफाअत करेगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई होगी। मैंने देखा है दुनिया का जायजा लेकर कि औलाद को दुनियावी तालीम की तरफ रागिब किया, औलाद को दुनियावी तालीम में डाला। वही बेटे बाप के इंतकाल जब होता है तो छोटा सा रुमाल सर पे रख के दूर खड़े होते हैं। उधर इमाम साहब पूछते हैं नमाज जनाजा पढ़ाने की इजाजत दो, वो दूर खड़े होकर कहता है पढ़ाओ मौलाना साहब नमाज जनाजा। ये हाल है मेरे अजीजों, अल्लाह ने अगर 2-3 बेटे दिए हैं, 4-5 बेटे दिए हैं तो एक बेटे को मदरसा जरूर भेज देना। मैंने दुनिया का जायजा लिया है, जब बेटा हाफिज़े कुरान होगा या आलिम दीन होगा तो इंतकाल के वक्त में वो बंटवारे की लड़ाई नहीं करेगा, बल्कि सरहाने बैठ करके कुरान की तिलावत करता हुआ नजर आएगा, सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करता हुआ नजर आएगा। इसलिए अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाओ। अगर मदरसा नहीं भेजा तुमने, दीनी तालीम हासिल नहीं कराई तुमने अपने बच्चों को, तो यही औलाद क़यामत के दिन बाप को खींच के लाएगी अपनी बारगाह में। मौला मेरा बाप मुझे भूखा रखता ये गवारा था, मेरा बाप मुझे नंगा रखता ये गवारा था, मेरा बाप मुझे प्यासा रखता ये गवारा था, इसने मुझे दीनी तालीम हासिल नहीं कराई, जिसकी वजह से मैं जायज नाजायज हलाल हराम में फर्क नहीं कर पाया। मैं अकेला जहन्नम नहीं जाऊंगा, अपने बाप को साथ में जहन्नम लेकर के जाऊंगा। बताओ, दौलत औलाद के लिए जमा करके गए, पैसा औलाद के लिए जमा करके गए, सरमाया औलाद के लिए जमा करके गए, बिल्डिंग औलाद को बना करके दे करके चले गए, वही औलाद हमको जहन्नम में ले जाने का जरिया बन गई। काश इस औलाद को दीनी तालीम हासिल कराई होती, काश इस औलाद को हमने मदरसा भेजा होता, काश इस औलाद को हमने कुरान की तालीम दी होती, तो यही औलाद हमको जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाती। मेरे अजीजों, अल्लाह ने तुम्हें बेटे दिए हैं, औलाद दी है, तो अपनी औलाद को दीनी तालीम हासिल कराओ, अपनी औलाद को अपने मजहब की तालीम हासिल कराओ। गौसे आजम की वालिदा ने बुढ़ापे की आड़ नहीं बनाया था बेटे को, पढ़ने भेजा था बेटे को। ये पैगाम है उन माओ के लिए कि अपनी औलाद के लिए जुदाई का गम तो बर्दाश्त कर लेना, लेकिन उनको अनपढ़ मत रखना, उनको जाहिल मत रखना, उनको इल्म हासिल करने के लिए मदरसा भेजना। ऐ मेरे अजीजों, सरकार गौसे आजम की निस्बत को मजबूती से पकड़ लो। ये गौसे आजम की जो निस्बत है ये कादरी निस्बत है, और ऐसी निस्बत है ये कादरी निस्बत कि गौसे आजम फरमाते हैं मेरे रब ने मुझसे ये वादा किया है कि आपका जो भी चाहने वाला होगा उसे उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक उसे तौबा की तौफीक
नसीब नहीं करा दूंगा। ऐ मेरे अजीजों, ये गौसे आजम की जो निस्बत है, जो कादरी निस्बत चली आ रही है, जो कादरी सिलसिला चला आ रहा है, आज उसी सिलसिले के पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हुजूर सरकार हस्सान मिल्लत की आमद होगी। ये वही कादरी सिलसिला है। मेरा इमाम दुआ करता है, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पत्ता तेरा। और मेरे इमाम ने कहा था, कादरी बूदन रजारा मुफ्त बागे खुल्द दाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ, बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। मेरा इमाम बड़ी तहकीक के बाद बोलता है, बड़ी जिम्मेदारियों के बाद बोलता है। मेरा इमाम जानता है, जहाँ कादरियत होगी वहाँ नमाजें छोड़ना नहीं होगा, जहाँ कादरियत होगी वहाँ रोजे छोड़ना नहीं होगा, जहाँ कादरियत होगी वहाँ शराब नोशी नहीं होगी, जहाँ कादरियत होगी वहाँ जिनाकारी नहीं होगी, जहाँ कादरियत होगी वहाँ सूदखोरी नहीं होगी, जहाँ कादरियत होगी वहाँ पर किसी को सताना नहीं होगा। मेरा इमाम कहता है, अहमद रजा कादरी हो जाओ, बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। ये कह के आला हजरत जन्नत चले गए, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। ये कह के आला हजरत जन्नत चले गए, अहमद रजा कादरी हो जाओ, बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। उलमा की दुआएं लेकर जब पोता जा रहा है, जब नवासा जा रहा है, जिसे दुनिया फखरे अजहर के नाम से जानती है, जिसे दुनिया ताज शरीयत के नाम से जानती है, जिसे दुनिया मुहद्दिस के नाम से जानती है, हाँ हाँ वही ताज शरिया जो अपने वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती है, जो अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस है, हाँ हाँ वही ताज शरिया। अरे दादा ने कहा था, अहमद रजा कादरी हो जाओ, ताकि जन्नत मुफ्त मिलेगी। जब ताज शरिया जा रहे हैं, रजा मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है और ताज शरिया दुनिया वालों को एक पैगाम देकर गए कि अख्तरे कादरी खुल्द में कर दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में कर दिया, खुल्द है हर एक कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुज़ूर ताजुल शरिया, जश्न दस्तारो हिफ्ज़ क़िराअत। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है हर एक कादरी के लिए। दुनिया से जाने वाले बहुत हैं, कोई डॉक्टर का चेहरा देख के जाता है, कोई हॉस्पिटल का चेहरा देख के जाता है, दुनियादारों की मैं बात कर रहा हूँ। हमने पूछा, मेरे शेख आप जब गए तो आपने क्या देखा? जवाब मिला, आपकी तलअत को देखा जान दी, आपकी तलात को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, आपकी खातिर बनाए तो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। माशाअल्लाह। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा? अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, वो अल्लाह जिसने तुझे पैदा किया तो तेरे अंदर कोई कमी नहीं रखी, बराबर इंसाफ फरमाया। हाथ पैदा किए तो छोटे बड़े नहीं दिए, बराबर दिए। पैर अता फरमाए तो छोटे बड़े नहीं, बराबर पैर अता फरमाए। आंखें अता की तो कम ज्यादा देखने वाली नहीं, बराबर देखने वाली अता फरमाई। बेशुमार नेमतों से रब ने नवाजा। हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपनी मस्जिदों को आबाद करें, अपने इमामों की इज्जत करें, अपने आलिमों की इज्जत करें, मदरसों का ख्याल रखें, पढ़ाने वालों का ख्याल रखें, दीनी तालीम देने वालों का ख्याल रखें और अपने बच्चों को मदरसा भेजो, दीनी तालीम हासिल कराओ, अपने मजहब की तालीम हासिल कराओ। तकदीर लिखने वाली जात अल्लाह की है, दौलत अल्लाह देता है, पैसा अल्लाह देता है, सरमाया अल्लाह देता है। लोग कहते हैं मौलवी खाते बहुत हैं, जब उनसे कहा जाए बेटे को मौलवी बनाओ तो कहते हैं खाएगा कहाँ से। ये जिंदगी की सोच है उनकी, ये हालात बने हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितना अच्छा मौलवी खाते हैं, बड़े से बड़ा पैसे वाला नहीं खाता होगा। जितना अच्छा लिबास आलिम पहनते हैं, बड़े से बड़ा पैसे वाला ऐसा लिबास नहीं पहनता होगा। वो राज़िक है, ग़िज़ा कीड़ों को देता है, पत्थर में भटकता फिरता है इंसान के रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। अल्लाह ने जितना तकदीर में लिखा है उतना ही मिलेगा। गौसे आजम के तरीके को अपनाओ, गौसे आजम की मोहब्बत का चिराग अपने सीने में रोशन रखो। सब परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़े, ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के न बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम।